चुनावी साल में हर किसी की नजर थी कि मोदी 2 का आखिरी बजट कैसा रहने वाला है। तो आज 1 फरवरी गुरुवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने छठी बार मोदी सरकार का बजट पेश कर दिया। उन्होंने 58 मिनट लंबा भाषण दिया, जो मोदी सरकार का सबसे छोटा बजट भाषण था। बता दें कि ये अंतरिम बजट है, क्योंकि अप्रैल मई में आम चुनाव होने हैं। ऐसे में इस बजट में बड़ी बड़ी घोषणाएं देखने को नहीं मिली और न ही टैक्स रिलीफ की बाट जोह रहे मिडिल क्लास के लिए कोई नई घोषणा हो। चलिए एक नजर डालते हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश अंतरिम बजट की बड़ी बातों पर। इनकम टैक्स में कोई राहत नहीं। बजट में जिस चीज पर फैसले को लेकर हर बार इंतजार होता है, उस टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यानी जिस दर से आप अभी इनकम टैक्स चुका रहे हैं, आगे भी आपको उसी रेट पर टैक्स भरना होगा। कर प्रस्तावों के संबंध में परंपरा के अनुरूप मैं कराधान के संबंध में किसी भी बदलाव का प्रस्ताव नहीं कर रही हूं और प्रत्यक्ष कर तथा आयात शुल्कों सहित अप्रत्यक्ष करों के संबंध में कर दरें यथावत बनाए रखने का प्रस्ताव कर रही हूं। कुछ भी सस्ता या महंगा नहीं हुआ। इनकम टैक्स में तो कोई राहत नहीं मिली, तो वहीं इस बार बजट में कुछ भी सस्ता या महंगा नहीं हुआ। ऐसा क्यों हुआ है, इसे समझते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि 2017 में लागू किए गए जीएसटी के बाद से बजट में केवल कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी को बढ़ाया या घटाया जाता है, जिसका असर गिनी चुनी चीजों पर पड़ता है। इस बार सरकार ने कस्टम ड्यूटी या एक्साइज ड्यूटी में कोई भी बदलाव नहीं किया है। अप्रत्यक्ष कर भारत में अत्यंत बटी हुई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था को एकीकृत करके जीएसटी ने व्यापार और उद्योग पर अनुपालन के बोझ को कम कर दिया है। उद्योग जगत ने जीएसटी के लाभ को स्वीकारा है। एक अग्रणी परामर्शदाता फर्म द्वारा हाल ही में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार 94% उद्योग प्रमुख जीएसटी में हुए बदलाव को व्यापक रूप से सकारात्मक मानते हैं। सर्वेक्षण में प्रश्नों के उत्तर देने वाले 80% प्रतिभागियों के अनुसार इससे आपूर्ति श्रृंखला ऑप्टिमाइज हुई है, क्योंकि टैक्स आर्बिट्राज और ऑक्ट्राई के हटने के परिणाम स्वरूप राज्यों और शहरों की सीमाओं से चेक पोस्ट हट गए हैं। साथ ही जीएसटी का कर आधार बढ़कर दोगुने से अधिक हो गया है। इस वर्ष औसत मासिक सकल जीएसटी संग्रहण बढ़कर लगभग दोगुना तथा 1.66 लाख करोड़ रुपए हो गया है। इसके अलावा मोदी सरकार ने इस अंतरिम बजट में 4 सेक्टर्स पर खास फोकस रखा: गरीब, महिला, युवा और किसान। चलिए समझते हैं चारों सेक्टर को लेकर क्या खास ऐलान हुआ। सरकार ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। गरीब कल्याण योजना में 34 लाख करोड़ खातों में भेजी। करीब 1 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बनी। अब 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है। सरकार अभी आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर को आयुष्मान भारत योजना के दायरे में लाएगी। 3000 नए आईआईटी खोले गए हैं। 54 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है। एशियाई खेलों में भारत के युवाओं को कामयाबी मिली है। पीएम किसान योजना से किसानों को लाभ मिला है। 11 करोड़ 80 लाख किसानों को आर्थिक मदद मिला है। 2013-14 से सी फूड का निर्यात भी दोगुना हुआ है। इसके अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के मिडिल क्लास पर भी खास फोकस दिया और कहा कि अगले 5 साल में भारत सरकार 2 करोड़ और घर बनाएगी। साथ ही 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का भी टारगेट रखा है। पूर्व का विकास हमारी सरकार पूर्ण ध्यान देगी। जो पूर्वी क्षेत्र है उसके विकास के लिए, उनके लोगों के लिए जो भारत के विकास की महत्वपूर्ण धुरी हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, जो कोरोना की चुनौतियों के बावजूद प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का क्रियान्वयन जारी है और 3 करोड़ घरों को बनाने का लक्ष्य हमने प्राप्त कर लिया है। 2 करोड़ और आवासों को आगामी 5 वर्षों में पूरा किया जाएगा, जो हम परिवारों की संख्या में वृद्धि के मद्देनज़र जो ज़रूरतें हैं उसके लिए पूरा किया जाएगा। जो सौर ऊर्जा और मुफ्त बिजली, जो छत पे सौर ऊर्जा लगाए जाएंगे, उसके द्वारा 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट निःशुल्क विद्युत प्रति महीने दी जाएगी। यह योजना
हमारे प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, जो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर अयोध्या में उन्होंने ये बात कही थी। इसके साथ ही सीतारमन ने ऐलान किया कि 40,000 रेलवे के डिब्बों को वंदे भारत में तब्दील किया जाएगा। सर्वाइकल कैंसर से निपटने के लिए 9 से 14 साल की बच्चियों का वैक्सीनेशन होगा। साथ ही भारत मध्य पूर्व यूरोप कॉरिडोर पर जोर दिया। करीब 1 घंटे के बजट भाषण में निर्मला सीतारमन ने जीडीपी का नया अर्थ दिया। उनका कहना था कि अब जीडीपी का मतलब है गवर्नेंस, डेवलपमेंट और परफॉर्मेंस, जिसे लेकर आगे भी मोदी सरकार का फोकस रहने वाला है। बहरहाल अंतरिम बजट होने के नाते सरकार ने कोई बड़ी घोषणा नहीं की है और उम्मीद जताई है कि लोकसभा चुनाव के बाद सरकार जुलाई में पूर्ण बजट पेश करेगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।